अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे बेटे आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मेरे बेटे हम सबको अपना नाम बताइएगा। जी सर, हमने नजम मैंने आपका बैच ज्वाइन किया था। फर्स्ट बैच ज्वाइन किया था मैंने आपका। और मैंने स्टिल एमडीकेट 2025 में अपेयर हुई थी मैं, और मैंने 160 आउट ऑफ 180 स्कोर किया ही आता। वेरी गुड। 160 और 180, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। एग्रीगेट कितना बना हमने आपका? जी सर, मेरा एग्रीगेट 88.5 था। माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड एग्रीगेट। और इसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अपनी डिजायर्ड डिपार्टमेंट तक पहुंचाए। ये बताओ हम ना कि वर यू एन इम्प्रूवर और अ रेगुलर स्टूडेंट, अ फ्रेशर स्टूडेंट? जी सर, आई वाज फ्रेशर। अच्छा। काफी सारे बच्चों के जहन में ना ये गुमान होता है आपके पास कि यार फ्रेशर्स का तो होता ही नहीं है, इंप्रूव करना पड़ता है, एमडी कैट बार बार देते रहना पड़ता है। बट यू आर वन ऑफ दोस्त जिन्होंने फ्रेशर्स होते हुए भी आपके पास अपना गोल अचीव किया। तो कुछ स्ट्रेटेजीज अपना शेयर करने चाहोगी? अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, वालेकुम सलाम सर। सर स्ट्रेटेजी मेरी ये गेस्ट थी कि अपीयरेंस। मैंने सबको साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। साथ आवाज कहाँ से आती है? वालेकुम सलाम इधर से सर। आती है, इधर। स्ट्रेटेजी मेरी थी कि मैं सारे सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चल रही थी, और जो मेरे वीक थे जैसे कि फिजिक्स मेरा सबसे ज़्यादा वीक था, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस लगाती थी। और बायो क्योंकि मुझे वो आसान लगती थी तो मैं उस पर थोड़ा कम लगाती थी, लेकिन ऑब्वियसली उसका ज़्यादा वेटेज था तो मैं उसको भी ज़्यादा टाइम देना चाहती थी। और फिजिक्स मेरी क्योंकि ज़्यादा वीक थी तो मैं उसको ज़्यादा देती थी, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्योंकि मेरी न्यूमेरिकल्स में काफ़ी वीक थी मैं, तो मैं न्यूमेरिकल्स की बहुत प्रैक्टिस करती थी। ऑब्वियसली सर बिलाल की वीडियोस बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, मैं पीपीटी देती थी। तो जैसे सर बिलाल ने गाइड किया था कि पहले लेक्चर्स लो, फिर पीपीटी दो, फिर टेस्ट ऑब्वियसली सारे दो, तो वो उस हिसाब से मेरी जो फिजिक्स की प्रिपरेशन थी वो काफ़ी स्मूथ हो गई थी। और बायो के सर शाफे ने भी मुझे बहुत हेल्प किया, उनके सारे लेक्चर जो थे वो काफ़ी इनफ थे। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, मैं जो है ना वो अभी बस निकल जाऊंगा, एक सवाल पूछने के लिए आया था। तो बस मुझे ये बता दो कि आपने फिजिक्स की सारी टीपीपी सॉल्व की थी या नहीं की थी? ये सवाल मैं लाजमी हर एक जी से सर। पूछ रहा हूँ। की थी? जी सर की और थी। जो हमने 10-12 एफएलपीस लिए थे आखिर में इतने सारे भर भर के, वो किए थे? जी जी सर, सारे एसएलपी दी थे मैंने। उसमें जो गलती वाली कॉपी बनाने के लिए बोली थी, वो गलती वाली कॉपी बनाई थी? सर मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेती थी, और वो स्क्रीनशॉट्स मैंने एक एल्बम में जमा किए हुए थे, तो जब मुझे देखना होता था मैं उन स्क्रीनशॉट से रिव्यू करती थी। हाँ, वो एक ही बात हो गई। मतलब स्क्रीनशॉट्स, मतलब वही गलती वाली कॉपी यानी कि मेंटेन थी, गलती वाला फोल्डर मेंटेन था। चलो यार, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बाकी ये सर अंजला आपसे मजीद चीजें भी पूछ रहे हैं। चलें जी बेटा, कंटिन्यू करें फिर। जी सर। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन अगेन। ये बताओ कि आपने जैसे मुझे बताया कि भाई आपने एमडीकेट का बैच जो हमारा ज्वाइन कर लिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप 1.0 बैच के पार्ट थे हमारे पास। तो इसका मतलब 1.0 स्टार्ट हो गया तो अगस्त और सितंबर में, आप जब से हमारे साथ ज्वाइन कर, ऐसे ही है? और तब से लेके आज 1 नवंबर हो चुकी है, और आपके पास अभी तक पोर्टल का एक्सेस मौजूद है। ये पूरी जर्नी कैसी रही आपकी हमारे साथ? सर ये जर्नी बहुत अच्छी रही, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो बाकी जो मेरे क्लास फ्रेंड्स थे कॉलेज के, तो उनको बहुत मसले हुए थे। ऑब्वियसली उनको अपने डिजायर्ड अकेडमीज में डिजायर्ड टीचर जो थे वो नहीं मिले थे। और आई वाज रियली थैंकफुल कि मुझे जैसे टीचर्स मुझे चाहिए थे, सर बिलाल, सर शाफे, सर साद, वैसे ही मुझे मेरे सर्स मिले, वैसे ही जैसे मुझे सारी स्टडी स्ट्रेटेजी चाहिए थी वैसे ही मुझे सब कुछ मिला। तो आई वाज रियली थैंकफुल कि मैंने सही इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। चलो, यहाँ पे एक सवाल करना बनता है, चूंकि आपने ये टॉपिक रेज किया, तो मुझे बताओ कि हाउ वुड यू कंपेयर ऑफलाइन लर्निंग वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग? बिकॉज काफी सारे बच्चे बड़े सर हेजिस्टेंट होते हैं कि यार ऑनलाइन लर्निंग में क्या ही होता होगा, क्या ही मिलता होगा आपके पास। तो हाउ वुड यू कंपेयर दैट? सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो मेरे लिए मसला था, क्योंकि लड़कियों का ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ये ट्रांसपोर्ट का मसला है। ट्रांसपोर्ट का ये है कि मुझे अब मेरे भाई होंगे या अब्बा होंगे या अम्मा होंगी, वो लाना लाना होगा, उनको लाना और छोड़ना होगा। तो वो मेरे लिए बहुत मसला था, क्योंकि मेरे अब्बू भी ऑफिस वर्किंग है, मेरा भाई भी ऑफिस वर्किंग है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं ये ट्रांसपोर्ट करती रहूँ। फिर ऑब्वियसली मेरी बहन ने भी ईकेट की प्रिपरेशन की है, और भाई ने भी की थी, तो उनको भी पता था कि ये ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला होता है और इनमें इंसान बहुत थक जाता है, तो आपके पास एनर्जी नहीं बचती है। और मैं अपनी बहन को जब देखती थी कि वो इतने इतने घंटे की लेके आती थी तो वो बहुत थक जाती थी, उसके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं बचता था। तो फिर मैंने सर बिलाल से मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ रही हूँ फिजिक्स, लाइक कॉलेज से ही, तो जितना मैं पढ़ सही। सकती थी मैंने उनसे पढ़ा।
और तो मुझे फिर बाद में उनको पता चला कि वो एमडीकेट भी कंडक्ट करते हैं, मतलब लाइक उनका इंस्टीट्यूट है, तो फिर मैंने वहाँ पे लेने का सोचा कि लाइक ऑब्वियसली जब मुझे उनकी फिजिक्स इतनी अच्छी से लगती है तो ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट्स भी उनके बहुत अच्छे होंगे, मेंटेन्ड होंगे। तो फिर मैंने वहाँ से ऑनलाइन का सोचा। चलो गुड हो गया। यार काफी सारे बच्चों के जहन में ना एक सवाल और भी आता है, हम ना वही आता है आपके पास कि बच्चे समझते हैं कि यार ऑनलाइन में तो क्या होगा, टीचर आएंगे क्लास लेंगे चले जाएंगे, डाउट्स वगैरह जो होंगे तो वो कैसे सॉल्व होंगे, तो आपके डाउट्स कैसे सॉल्व हुआ करते थे हम ना। सर पहली बात तो अगर मुझे कोई डाउट होता था तो सर बिलाल भी ऑनलाइन क्लास हो रही होती तो उसमें वो ब्रेक देते थे, उसमें अगर मुझे कोई नहीं समझ आता था तो वो रिपीट कर देते थे। दूसरी हम्म। बात ये होती थी कि अगर मेरे पास मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया तो मैं फिर चैट जीपीटी वगैरह होती है ऑनलाइन होती है, मैं अगर मुझे वहां नहीं समझ आया तो मैं आपका डाउट जो प्रोवाइडेड था मैं वहां जाती थी, वहां अपने रिस्पेक्टिव डाउट टीचर से रब्ता करती थी, उनको टैग करती थी और वो मेरी डाउट क्वेरी सॉल्व कर देते थे। विद इन 24 आवर्स हो जाता था ये यूजली। तो मेरी डाउट क्वेरीज कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरी डाउट कि रह कंपाइल गया हो गई या हो, फिर जंबल अप हो गई हो, या कोई अनसॉल्व रह हाँ गई हो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात या है मेरे बेटे। अच्छा ये बताओ कि एफएलपी दिया करती थी, ये भी सर बिलाल ने पूछा आपसे, कितने मार्क्स आते थे उसमें। उसमें तो मेरे सर पहले शुरू में बहुत कम आते थे। फिर जब करीब आने लगा, जब मैंने मतलब लाइक आखिर में सॉल्व करने लगी तो उसमें मेरे मार्क्स बढ़ने लग गए थे। तकरीबन 150 से लेके 158 तक मेरे आ रहे थे। अच्छा एक और सवाल, एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे कि एमडीकेट का पेपर। एफएलपी ज्यादा थी सर। एमडीकेट मुझे जाहिर बहुत सी बात। आसान लगा, लाइक बायो का पोर्शन जो था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये 9th 10th में भी होती ना तो मैं ये सॉल्व कर देती, बायो का पोर्शन बहुत आसान लगा मुझे। देखो हर चीज का ना एक प्रोसेस होता है आपके पास, चूंकि आप एफएलपी वाली मुश्किलात से गुजरती भी आ चुकी थी ना, तो वो कहते हैं ना कि भाई अगर आपको जब बिरयानी बनानी आ जाए तो खिचड़ी तो आराम से बनी जाती है ना, फिर आपके पास वो सुकून हो जाता है, फिर आपके पास ऐसे ही है। तो बेटा जी सर। आपके पास ऑब्वियसली बात है एफएलपी वाली मुश्किलात से गुजर गई, तो फिर तो काम आसान हो गया। और बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना इस दफा कि यार बच्चे आपके पास बाकायदा दे आर मेकिंग ग्रेट स्टेटमेंट्स अबाउट इट कि सिंध का एमडी गेट तो बहुत मुश्किल आया था। क्या तुम्हें ऐसा लगा। नहीं सर, नहीं मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा क्योंकि फिजिक्स मैंने सोचा था कि बहुत हार्ड आएगा और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल थे लेकिन जिस तरीके से सर बिलाल ने पढ़ाया था वो न्यूमेरिकल बिल्कुल लाइक इतने आसान लग रहे थे कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी मुझे उसमें। मुझे हाँ केमिस्ट्री में थोड़ी मुश्किल हुई थी मुझे, मेरा क्योंकि फर्स्ट ईयर वाला क्वेश्चन जो था केमिस्ट्री का वो थोड़ा वीक था तो मुझे उसमें थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन मुझे बायो, फिजिक्स, इंग्लिश, एलआर इनमें किसी में भी मुझे मुश्किल नहीं आई थी। चलो हो गया। अच्छा मेरे बेटे एक अब आपसे मैं जो है, चूंकि अब आप जाहिर सी बात है आने वाले स्टूडेंट्स के लिहाज से तो आप सीनियर हो चुकी हो, और एक रोल मॉडल भी हो चुकी हो कि यार हम ना कि इतना कुछ करेंगे तो शायद हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो हमने ऐसा क्या करती थी जो वो दूसरे बच्चों को गाइड कर पाए कि भाई ये रूटीन फॉलो करो, अगर इस तरीके से आप लेके चलो तो आपको फायदा होगा, और एमडी कैट को आप मेरी तरह फ्रेशर के तौर पे क्रैक कर सकते हो। तो हमने क्या सजेशन देना चाहेगी आने वाले बच्चों को। सर एक्चुअली मेरी रूटीन ये थी कि पहले तो मैं कॉलेज जाती थी, मेरा प्राइवेट कॉलेज था तो मैं पहले प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से मेरा स्केड्यूल जो था वो मेंटेन था। मुझे सुबह उठना था, पहले मैं कॉलेज जाती थी, फिर कॉलेज से आके ऑब्वियसली रेस्ट हो लेता है बंदे का। फिर उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ती थी, ऑब्वियसली पहले एफएससी का पढ़ती थी। और मजे की बात ये है कि सर बिलाल जो है वो हमारे ही मतलब कॉलेज के साथ साथ वाले लेक्चर्स, अगर जैसे मैं सेकंड ईयर में हूँ तो सेकंड ईयर के चैप्टर्स पहले पढ़ा देते थे, जिसकी वजह से मेरे एसएससी के जो कॉन्सेप्ट थे वो मेरे ज़्यादा मेंटेन रहते थे। लाइक मुझे जब मैंने बोर्ड के पेपर दिए तो मुझे इनमें मुश्किलात नहीं आई कि मुझे एसएससी का अलग से पढ़ना है, एमडीकेट का अलग से पढ़ना है। सर बिलाल ने मेरे जो एसएससी वाले कॉन्सेप्ट भी वीक थे वो भी मेरे अच्छे हो गए थे इस वजह अच्छा से। ये बात और बच्चों को फिर समझाना बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि बच्चे समझते हैं यार एफएससी की अलग तैयारी करनी पड़ रही है, एप्टीट्यूड की अलग करनी पड़ रही है, उनको ये समझ नहीं आता एप्टीट्यूड की अगर कर लो तो एफएससी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो ही गया। जी। बच्चे इस जी चीज के अंदर सर बड़े कंफ्यूज बिल्कुल। रहते हैं आपके पास, और आपकी क्लैरिटी जो थी इस क्लैरिटी की वजह से भी आपको ये स्टेज अबूर करने में आसानी हुई। ऐसे ही है। जी सर। एनीथिंग एल्स मेरे जी बेटे जो आप बिल्कुल। शेयर करना चाहो अपने जूनियर्स के साथ। मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि जब एमडी कैट एग्जाम होता है तो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर लेते हैं। मैंने मेरी बहुत अच्छे कॉलेज फ्रेंड्स थे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनके भी एसएससी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एमडी कैट में अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट कर लिया था उनके मार्क्स गिर गए एमडी कैट में, जो कि मुझे उनका काफ़ी अफसोस हुआ सुन के कि उनके मार्क्स गिर गए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एमडी कैट आपका फाइनल एग्जाम नहीं है। फाइनल एग्जाम आप अल्लाह पे ट्रस्ट करो। जब मेरा एग्जाम हो रहा था तो मैंने इसको मेरा फाइनल एग्जाम नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि अल्लाह मेरे को टेस्ट कर रहे हैं कि मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ।
तो मैंने इसको ऐसे देखा था, और यकीन करें मुझे वहाँ जाके कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा था। आई वाज़ लाइक, मैं अपने बराबर वालों से हँसी ठट्ठे कर रही थी। मैं बहुत रिलैक्स थी वहाँ पे, मुझे कोई ऐसा नहीं आता कि अगर मेरा नहीं हुआ तो ये क्या होगा, मेरा होगा तो नहीं तो होगा, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। और अगर आप टेंशन लोगे, आपको जो आता होगा आप वो भी भूल जाओगे, तो आपकी ऐसे ही है। मेहनत तो पानी भर जाएगा और आप ये नहीं चाहोगे। तो तो मैं स्टेइंग बस ये कहना काम इज चाहती हूँ कि द आप की। टेंशन मत लो। यस। चलो दैट्स वेरी गुड मेरे बेटे। चलो अब सम अप करते हैं थोड़ा सा। मुझे बताओ, हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद ऑल द टीचर्स एंड आवर एकेडमी एंड ऑल द स्टाफ एडमिन मेंबर्स, मेरे गरीब के साथ, या ओवरऑल आपके पास आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ वुड यू रेट इट? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। लाइक अगर मुझे रेट करना होगा तो इट वाज लाइक 9 आउट ऑफ 10। क्योंकि वेरी गुड। सर अगर मुझे कोई मसला आता था, जैसे मेरे मेरे पोर्टल में कोई मसला है, तो अगर मैं मिस संशरा या कोई भी अपना कोऑर्डिनेटर से मैं कांटेक्ट करती थी, तो मुझे विद इन फ्यू आवर्स ही मैसेज में रिप्लाई मिल जाता था, जबकि वहाँ पे 24 आवर्स का रिप्लाई होता था। लाइक मैं मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती थी। मुझे कोई, अगर मेरा कोई लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती थी कि मेरे को ये, मुझे ये मसले फेस हो रहे हैं, तो मुझे फ़ौरन हेल्प मिल जाती थी। और बाकी सर शाफ़े, मैं उनको बहुत थैंक करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। उन्होंने जो-जो पढ़ाया, दैट वाज़ लाइक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और बहुत मेंटेन था उनका सिलेबस। लाइक अगर मैं कहीं और से पढ़ती तो शायद थोड़ा ज़्यादा कम पढ़ाते वो, या थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देते, लेकिन सर शाफ़े का बहुत मेंटेन स्ट्रक्चर था। सर शाफ़े एंड सर बिलाल वाज़ माय फेवरेट टीचर आउट ऑफ देम। दैट्स वेरी और गुड। केमिस्ट्री में थोड़ी मुझे हुई थी, लेकिन इट वाज ओवरऑल सच अ गुड एक्सपीरियंस। और डाउट टीचर का मैंने बता दिया आपको कि बहुत लाइक फौरन रिप्लाई आ जाते थे। और यस, चलो दैट्स ये ऑल। तो बहुत अच्छी बात है। अपना इख्तिताम करेंगे। आपने में दिए 9 आउट ऑफ 10। वो जो एक नंबर आपने काटा, तो कोई सजेशन दो, कोई एडवाइस दो, ताकि हम उस सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकें अपनी। सर मेरा ये होगा कि जो एलआर या इंग्लिश वाले थे सर, वो असल में शुरू में इंग्लिश जो है वो बच्चे मेंटेन नहीं कर पाते। अगर इंग्लिश और एलआर को पहले शुरू कर पाए, तो जैसे हमारे इंग्लिश और एलआर के सेशंस बहुत आखिर में स्टार्ट हुए थे, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फेस हो जाती है, मतलब लाइक नर्वस हो जाता है कि हमसे होगा भी कि नहीं होगा। ऑल्दो कि एलआर और इंग्लिश बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, लेकिन बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर उनको पहले से शुरू कर दिया जाए थोड़ा, तो इट वुड बी बेटर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हमना। बाकी थैंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू। अल्लाह ताला आपको हर कदम कामयाब करे। और जहाँ पे भी जाओ, जो भी आमीन। जाओ, जरूर बताते रहना। हम लोगों को बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत रहेगी, मुलाकात रहेगी हमना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।